बोन हेल्थ के मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है आपके बोन के हेल्थ को समझने के लिए। दोस्तों, बोन के हेल्थ को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद जनरल पॉपुलेशन में इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा कम है। आज का पॉडकास्ट वो पेरेंट्स जिसके यहाँ यंग बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पेरेंट्स के कंपैरिजन में जिनके यहाँ ओल्डर पीपल है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दोस्तों याद रखेगा, 50% पीपल सम पॉइंट उनके लाइफ में अपना बोन ब्रेक करेंगे। दूसरा दोस्तों, इनमें से 5 से 10% वो भी लोग होंगे जिनके ये जो बोन्स ब्रेक हुए थे ये कभी हील नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बोन ब्रेक ही ना हो। अगर आपका बोन ब्रेक होता है इसका मतलब आपकी हेल्थ वर्स होने वाली है। इसके ऊपर अगर आपका बोन ब्रेक हुआ और हील नहीं हुआ तो आपको बहुत मेजर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूं एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ देयर बोन हेल्थ। सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं, आप लोग हमेशा बोन हेल्थ को ओल्डर पीपल से एसोसिएट करते हैं, ये गलत है। दूसरा, जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं इसका इम्पैक्ट विमेन के ऊपर मेन से ज्यादा है, इसलिए विमेन को पे अटेंशन करना इवन ज्यादा है। बोन हेल्थ विमेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेन से, स्पेशली विमेन आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये प्रेलिवेंस ऑफ पुअर बोन हेल्थ आज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई है, दोनों मेन में और विमेन में, और ये बहुत जल्दी से बढ़ रही है। रफली 13% पीपल हैव पुअर बोन हेल्थ टुडे। पांचवा दोस्तों, जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं ये एक साइलेंट डिजीज है। ओबेसिटी हुआ, डायबिटीज हुआ, आपको ब्रेन का प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको बोन हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका बोन ब्रेक नहीं करता या क्रैक नहीं कर सकता है। तो पहले बात करते हैं आपके बोन के बारे में। आपका बोन है क्या? मोस्ट पीपल ये समझते हैं कि आपका बोन एक डेड मटेरियल है, आपके बॉडी के अंदर में है। आप जब आप एक्सरे करते हैं तो आपको बोन दिखते हैं। एक्चुअली में आपका बोन लिविंग है। ये एक डायनामिक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके स्केलेटन के फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है। बोन एक्चुअली में एक ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, बोन मैरो के बारे में भी समझना जरूरी है। आपके बोन के अंदर में जो हॉलो स्पेस होती है इसको हम मैरो बोलते हैं। ये मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैरो प्रोड्यूस करते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और आपके रेड ब्लड सेल्स। जब हम बोन के फंक्शन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपके बॉडी को एक सपोर्ट और एक स्ट्रक्चर देता है। आपके स्केलेटन के थ्रू बॉडी को एक शेप देता है और एक रिजिडिटी देता है। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। आपके सारे वाइटल फंक्शन को आपका बोन प्रोटेक्ट करता है। आपके स्कल के बोन आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपका रिब केज है वो आपके हार्ट या आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फंक्शन है इसका मूवमेंट। ये आपके मसल्स के साथ रोल प्ले करता है एज ए लीवर फॉर मूवमेंट। चौथा इसका रोल है ये एक मिनरल का स्टोरेज डिपो है। एक कैल्शियम को स्टोर करता है, फास्फोरस को स्टोर करता है और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पांचवा, ये आपके रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन में काम करता है। और छठा, ये एनर्जी को भी स्टोर करता है। येलो मैरो में फैट स्टोर होता है। दोस्तों, फंक्शंस के बाद आपको समझना है, जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं तो बोन रीमॉडलिंग को समझना है। मैंने शुरू में बोला था आपका बोन एक लिविंग टिश्यू है। जब हम बोन रीमॉडलिंग की बात करते हैं तो दो चीज को समझना है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। बी का मतलब बिल्डिंग। ऑस्टियोब्लास्ट का काम है आपके बोन को बिल्ड करना बाय यूजिंग कोलेजन बोन मैट्रिक्स एंड मिनरलाइजिंग इट। अगर बी बिल्डिंग है तो ऑस्टियोक्लास्ट इसका ऑपोजिट है। ये बोन को रिमूव करता है बाय रीअब्सॉर्बिंग कैल्सिफाइड बोन। ये दोनों प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं जिसको हम बोन रीमॉडलिंग बोलते हैं। दोस्तों, तीसरा आपको यह समझना है कि जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं हम बोन मिनरल डेंसिटी की बात करते हैं। आपका बोन
50 to 70% मिनरल है, 20 to 40% आपका बोन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और बाकी का आपका बोन वाटर और लिपिड या फैट है। जब हम बोन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, आपके लाइफ के पहले साल में ऑलमोस्ट 100% आपका स्केलेटन रीमॉडल हो जाता है। इसके बाद इसका टर्नओवर रीमॉडलिंग का कम होते जाता है। जैसे जैसे आप एक अडल्ट होते हैं, इसका रीमॉडलिंग परसेंटेज करीबन 10% होता है हर साल, मतलब हर 10 साल में आपका पूरा स्केलेटन नया बनता है। विमेन के केस में ये दोस्तों थोड़ा अलग है। 7 और 10 साल मेनोपॉज के आसपास इनका बोन लॉस करीबन 3 से 7% एन्युअली होता है, और 65 साल के बाद ये एकदम कम हो जाता है, करीबन 2% पर ईयर। जब हम मेन के कंपैरिजन में बात करते हैं तो मेन का ये जो लॉस होता है ये मोर और लेस कांस्टेंट रहता है कंपेयर टू विमेन। इसीलिए जब हम आगे जाके बोन हेल्थ की बात करेंगे, क्यों बोन हेल्थ और ओस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे, ये विमेन में ज्यादा मैनिफेस्ट होता है, इसकी ये वजह है। दोस्तों, आपके बोन हेल्थ को समझने के लिए आपको रोल ऑफ कैल्शियम को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? अगर हम बोन की बात करें स्ट्रक्चरल चीज के अलावा, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, ये आपके पूरे बॉडी के कैल्शियम का बैकअप सप्लाई है, रिजर्वॉयर है। पर आप सोच रहे होंगे प्रशांत, बॉडी में इतना कैल्शियम हमको चाहिए किस लिए? इतना बड़ा बोन का स्ट्रक्चर, कैल्शियम इतनी ज्यादा रिजर्वॉयर क्यों चाहिए? दोस्तों समझाता हूं। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा मसल के ऊपर जो मैंने किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कोई भी एक्टिविटी के लिए आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग आपके हार्ट के मसल को आपके कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आपके बॉडी को ये कैल्शियम मिलता कहां से? आपको ये कैल्शियम मिलता है खाने से। जब आप वो खाना खाते हैं जिसमें कैल्शियम की लेवल्स बहुत कम है, या आपका गट ये कैल्शियम खाने में से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है और आपके बॉडी में कैल्शियम की सप्लाई गिर जाती है, डेंजर जोन। आपका बॉडी आपके बोन से कैल्शियम को निकालेगा और इसको यूज करेगा। इसीलिए बॉडी में इतनी भारी मात्रा में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है। कुछ भी हो जाए, आपके बॉडी को कैल्शियम चाहिए, अदरवाइज आप मर जाएंगे। लेकिन जब आप ये ज्यादा कैल्शियम आपके बोन से निकालते हैं, आपका बोन ब्रिटल हो जाता है, आपको बोन ब्रेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आपका बॉडी चूज कर रहा है बिटवीन डाइंग एंड फ्रैक्चर। 99% आपके बॉडी का कैल्शियम आपके बोन में स्टोर होता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोन हेल्थ को प्रिजर्व करना। जब आप अपना ब्लड वर्क करते हो और कैल्शियम लेवल चेक करते हैं, ये इंटरेस्टिंग टेस्ट है। जब आपके बॉडी में आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम खाने से कम हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम सर्कुलेट होती है। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपका बोन आपके ब्लड में कैल्शियम को ज्यादा रिलीज करता है। आप रिपोर्ट देखते हैं, आपको लगता है अरे इतना ज्यादा कैल्शियम, आई एम इन ग्रेट हेल्थ, बट एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ ऑपोजिट ही होती है। इसलिए सीरम कैल्शियम लेवल को रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और डेंजरस भी हो जाता है। इसके अलावा आपके बोन में फॉस्फोरस भी स्टोर होता है और मैग्नीशियम भी स्टोर होता है। आपके बॉडी का 60% मैग्नीशियम आपके बोन में स्टोर होता है। दोस्तों, जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, आपको कैल्शियम अब्जॉर्प्शन समझने के लिए आपको विटामिन डी का रोल समझना होगा। तो विटामिन डी का भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके बोन्स में। विटामिन डी अवेलेबल होते हैं 2 फॉर्म में, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D3 दोस्तों एक एक्टिव फॉर्म है। जब आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बोन में होता है। दोस्तों, एक डिजीज है जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। वो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, सब सहारा इंडिया के भी कुछ एक जगह जहां खाना नहीं मिलता है, वहां जब बच्चों को देखोगे उनमें विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है। उनके बोन्स को जब जांचा जाता है तो देखते हैं उनके बोन्स बहुत ज्यादा स्पंजी होते हैं। क्यों?
क्योंकि विटामिन डी आपके गट से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का काम करता है। अगर आपके बॉडी में इनफ मात्रा में विटामिन डी नहीं है तो आपका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड कम हो जाएगा, बोन्स कैल्शियम रिलीज करेंगे, आपके बोन स्पॉन्जी हो जाएंगे। आपके बोन सेल्स के अंदर में एक्चुअली विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका ये काम है। दोस्तों अब समझते हैं बोन हेल्थ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपका पूरा बोन का रीमॉडलिंग प्रोसेस, राइट। ये एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। कॉन्स्टेंटली हम नया बोन बना रहे हैं और जो पुराना बोन है उसको रिलीज कर रहे हैं। ये कांस्टेंट टर्नओवर चलते रहता है। इसके थ्रू आप अपने बोन हेल्थ को समझ सकते हैं। जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नॉर्मल बोन हेल्थ है, फिर ऑस्टियोपीनिया हो गया आपको, और बाद में जाके आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ये चार्ट को देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो एक नॉर्मल बोन है। इसकी बोन में जो मिनरल की डेंसिटी है नॉर्मल है। जैसे इसकी डेंसिटी कम होती जाती है आपको ऑस्टियोपीनिया होता है। ऑस्टियोपीनिया अगर ये कंटिन्यू हुआ तो आगे चल के आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो कि एक डिजीज है। मैं हमेशा जब बोन हेल्थ की बात करता हूं तो ये बोलता हूं कि आपकी बोन हेल्थ आपके डायबिटीज की तरह कंटिन्यूम है। पहले आप नॉर्मल होते हैं, फिर जब आपका ग्लूकोज कंट्रोल खराब होता है फिर आप जाके प्री डायबिटिक होते हैं, और कंटिन्यू हुआ तो प्री डायबिटिक से जाके आपको फुल ब्लोन डायबिटीज होता है। आपका बोन हेल्थ भी एक कंटिन्यूम में ही ऑपरेट करता है। पहले नॉर्मल, फिर ऑस्टियोपीनिया, उसके बाद जाके आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि एक डिजीज है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया आपके रिस्क ऑफ योर बोन ब्रेकिंग एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ जाते हैं। जब हम हमारे बोन का स्कैन करते हैं हमारी बोन मिनरल डेंसिटी के लिए, तो इसका जो डायग्नोसिस होता है ऑस्टियोपीनिया का और ऑस्टियोपोरोसिस का, ये हम 2 लोकेशन के ऊपर करते हैं, आपके हिप्स के ऊपर और आपके लंबार स्पाइन के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम आपके फ्रैक्चर्स यहां होते हैं। डायबिटीज की तरह इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। हाँ, क्यों? क्योंकि डायबिटीज की तरह आप इस कंटिन्यूम को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप नॉर्मल से ऑस्टियोपीनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक्शन ले सकते हैं इसको रिवर्स करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए। अगर आपको लग रहा है आपको ऑस्टियोपीनिया ऑलरेडी हो गया है लेकिन आप ऑस्टियोपोरोसिस नहीं चाहते, फिर भी आप एक्शन ले सकते हैं। तो जब आप अपनी बोन हेल्थ को मेजर कर सकते हैं, ये आपको आउटकम देता है एक्शन लेने के लिए। इसकी वजह से ये कंटिन्यूम को समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्लोबली मैंने ये बोला कि बोन हेल्थ का प्रेवलेंस 13% पॉपुलेशन में, लेकिन जब हम ऑस्टियोपीनिया की बात करते हैं जो मिड पॉइंट है, 40% पॉपुलेशन को ऑस्टियोपीनिया है। हाँ दोस्तों, और जब हम विमेन की बात करते हैं, विमेन ओवर 50, मोर देन 20% विमेन में पुअर बोन हेल्थ पाई गई है। जब हम पुअर बोन हेल्थ को डिफाइन करते हैं, अगर आप बहुत सिंपलिस्टिकली बोलूं, इसका मतलब लो बोन मिनरल डेंसिटी है, और इसको आप एक मैथ प्रॉब्लम की तरह क्रैक कर सकते हैं। या जब हम रीमॉडलिंग की बात कर रहे हैं, बोन मिनरल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, या तो हम इनफ मिनरल इसमें डिपॉजिट नहीं कर पा रहे या इसके वजह से बिल्ड नहीं कर पा रहे, या जो रिलीज कर रहा है कैल्शियम ये इतनी ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग कर रहा है और जो ये रिलीज कर रहा है इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकता है, प्लस का भी प्रॉब्लम हो सकता है और माइनस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये चार्ट को आपके सामने मैंने रखा है, उसको देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ये डेटा अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो मैंने यूएस के डेटा लिया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 75 ईयर्स के बाद आपके रिस्क ऑफ डेथ goes up significantly if you have a fall or you break your bone। ये अल्जाइमर, कैंसर, हार्ट अटैक के कंपैरिजन में उतने बड़े नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपको पुअर बोन हेल्थ है तो इट कैन बिकम अ वेरी बिग रीजन लेटर इन लाइफ फॉर योर डेथ। यहाँ दोस्तों हर पेरेंट्स को समझना जरूरी है, आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, इसकी पीक बोन मिनरल डेंसिटी 20 साल के उम्र में बन जाएगी, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई 5 साल का है या 10 साल का है या 15 साल का है,
इम्पॉर्टेंट है आप उसकी बोन मिनरल डेंसिटी पे आज काम करें। जितना लंबा पीक बनाएंगे डिक्लाइन के बाद उतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगी उसकी बोन हेल्थ की। दोस्तों मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी द कंफर्ट क्राइसिस माइकल ईस्टर के द्वारा। उसमें उन्होंने एक स्टडी के बारे में बताया, 200 लोगों की ये स्टडी की गई थी। उसमें उन्होंने देखा कि जो 65 ईयर्स से ऊपर में है और अगर उनको हिप का फ्रैक्चर होता है या हिप का बोन अगर उनका ब्रेक हो जाता है, अगले 6 महीने में उनके रिस्क ऑफ डेथ वॉज 25%। दोस्तों आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखिए, लाइफ स्पैन के पर्सपेक्टिव से या हेल्थ स्पैन के पर्सपेक्टिव से, दोनों आर एट रिस्क अगर आपकी बोन हेल्थ पुअर है तो। अब दोस्तों बात करते हैं 9 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर बोन हेल्थ। इसमें दोस्तों 2 नॉन मॉडिफाइबल है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 7 मॉडिफाइबल है जिसके ऊपर आप कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहला नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है आपका जेनेटिक्स। दोस्तों जेनेटिक्स के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विरासत में ही पुअर बोन हेल्थ मिली है थ्रू आपके जीन्स तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 50% ऑफ बोन हेल्थ इज जेनेटिक। इसके साथ साथ दोस्तों आपको फैमिली हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पॉडकास्ट आफ्टर पॉडकास्ट आफ्टर पॉडकास्ट बोलता हूं, कोई भी प्रॉब्लम की एक फैमिली हिस्ट्री लीजिए, कोई भी डिजीज की एक फैमिली हिस्ट्री लीजिए, आपको बहुत सारा डेटा फ्री में मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली में कितने जनों के बोन्स ब्रेक हुए, कितने को फ्रैक्चर का प्रॉब्लम था, कितनी की पुअर बोन हेल्थ थी। अगर फैमिली हिस्ट्री बोल रही है कि आपकी फैमिली में फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये एक रेड फ्लैग है, आप हायर रिस्क में है। दूसरा दोस्तों मैं बात करूंगा एज। हाँ, टेक्निकली एज एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, लेकिन एज का बहुत बड़ा रोल है आपके बोन हेल्थ में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑस्टियोपोरोसिस इज एक्चुअली अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। हर पेरेंट को मैं बोलना चाहता हूं कि इसको आप समझिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपके दादी में, आपके नानी में, आपके दादा में, उनके बोन हेल्थ में आप देख रहे हैं आज एज एन अडल्ट, ये इसलिए हुई क्योंकि जब ये 5, 10, 15 साल के थे इन्होंने अपने बोन हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज तब उनकी बोन हेल्थ खराब थी। और 20 के बाद जैसे ही बोन हेल्थ का डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि इनका पीक ही छोटा था, ये डिक्लाइन बहुत ज्यादा हुई। जब आप एज ए चाइल्ड डेवलप करते हो, आप बोन की लेंथ भी इंक्रीज करते हैं और इसकी डेंसिटी, मिनरल की डेंसिटी भी बढ़ाते हैं। आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए? 2 चीज। एक, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा खेलने दीजिए, वुल्फ लॉ को याद रखिए, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना स्ट्रॉन्गर बोन। और दूसरा, उसको नॉरिशियस फूड खिलाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं 7 मॉडिफाइबल फैक्टर्स फॉर योर बोन हेल्थ। इसमें सबसे पहला आता है आपके एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स। एनवायरनमेंट में अल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, मैंने माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट किया था, फाइलेट्स, एंटीबैक्टीरियल्स, पेस्टिसाइड्स, आपके एयर के पोल्यूटेंट्स जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब एक रोल प्ले करते हैं आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को डिक्लाइन करने में। दूसरा दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीजेस, स्पेशली आपके गट हेल्थ के डिजीजेस। अगर आपको सीलिएक डिजीज है या आपको IBS है, मैंने गट हेल्थ के ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट किया है जहां मैंने समझाया था क्यों आपका गट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ। जो हम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो ये आपके खाने में से कैल्शियम को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आपके बोन को कैल्शियम रिलीज करना पड़ेगा, इसकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से आपको पुअर बोन हेल्थ होगा। दोस्तों और एक कनेक्शन है आपकी पुअर ओरल हेल्थ का विथ योर बोन हेल्थ। सो ये तीनों चीज साथ में काम करती है, मेटाबॉलिक डिजीज, गट हेल्थ एंड ओरल हेल्थ। दोस्तों फिर मैं सब्सटेंसेस की ओर बढ़ूंगा। दोस्तों अल्कोहल और स्मोकिंग ये कैटेगरी में फिट होते हैं। इसमें मैं कोला की भी बात करूंगा, स्पेशली बच्चों के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कोरिलेशन है कि अगर छोटी एज में किड्स बहुत ज्यादा कोला पिएंगे तो ये उनके कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के ऊपर, उसमें जो कैफीन होता है वो इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। दोस्तों जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं
ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर लो बोन मिनरल डेंसिटी। अगर आप स्मोकर है तो आप माने या ना माने आपकी बोन हेल्थ पुअर है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका बच्चा 15 साल 12-15 साल 16 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू करता है, ये टाइम है बोन हेल्थ को बनाने का, लेकिन ये टाइम में उसने स्मोकिंग शुरू कर दी तो डिजास्टर है उसकी बोन हेल्थ के लिए स्मोकिंग। अगर आपके फैमिली में आपको पता है कि आपका किड स्मोक कर रहा है या वेप कर रहा है, जरूर से आप उनके साथ ये नॉलेज शेयर कीजिए कि इसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। लास्ट दोस्तों, इसमें मैं कुछ मेडिकेशन की भी बात करूंगा। आजकल मार्केट में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के बहुत सारे मेडिकेशन है। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा कॉर्टिकल स्टीरॉइड्स लेते हैं। ये सबका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके गट माइक्रोबायोम के साथ, जिसको ये ऑल्टर कर देता है। जो ऊपर में हमने बात की, इसकी वजह से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, आपकी बोन हेल्थ डिक्लाइन होगी। चौथा दोस्तों, सेडेंट्री। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, मैं बोलूंगा सिटिंग इज द न्यू ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप बेड रेस्ट में है, ये लिख लीजिए, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी सफर करेगी। तो दोस्तों, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोन हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। चाहे आप वो प्रेग्नेंट महिला हो जो बेड रेस्ट में, आपको कोई इंजरी है जिसकी वजह से आप बेड रेस्ट है, या आप पैरालिटिक है जिसकी वजह से आप बेड रेस्ट या इमोबाइल है, जो पोर्शन आपका बॉडी में मोबाइल है उसको यूज करिए मूवमेंट के लिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं है पूरे बॉडी को मूव करने का, आइडिया है मूवमेंट कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए अनलेस इट इज वेरी वेरी बैड फॉर यू। पांचवा है दोस्तों, माल न्यूट्रिशन। इसमें दोस्तों मैं वो लोग जो क्रैश डाइट में जाते हैं वेट लॉस के लिए, इनको भी इंक्लूड करूंगा दोस्तों। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जब आप एक्चुअली बहुत कम खाते हैं, उसका मतलब आपके बॉडी को कम विटामिन और कम मिनरल्स मिल रहे हैं, आपके बॉडी को कम कैलोरीज मिल रही है। ऑब्वियसली इसकी वजह से आपकी बोन हेल्थ सफर करेगी। दूसरा, जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, मैंने बताया था विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, कॉपर, ये सब एसोसिएटेड है पुअर बोन हेल्थ में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट में है तो ये सब की मात्रा गिर जाएगी आपकी बॉडी में। दोस्तों, और एक चीज भी है, मैंने ऑयल के ऊपर एक पूरा एपिसोड किया था जहां मैंने ओमेगा 6 जो सीड ऑयल्स में मिलते हैं और ओमेगा 3 जो फिश ऑयल में होता है उसके बारे में बात की थी और उसके रेशियो के बारे में बात की थी। आइडियली ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 4:1 होना चाहिए। अगर ये रेशियो बिगड़ जाता है और आपके बॉडी में ओमेगा 3 कम होता है, इसका भी प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है बोन हेल्थ के लिए। इसलिए मैं वेजिटेरियंस को बोलता हूं कि ओमेगा 3 का सप्लीमेंट जरूर कीजिए, आपके बोन हेल्थ को प्रिजर्व करेगा। तीसरा दोस्तों, क्योंकि हम लोग माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं, क्रैश डाइट की बात कर रहे हैं, इनवेरिएबली जब आप क्रैश डाइट में होंगे आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। दोस्तों, जब हम ऑस्टियोक्लास्ट की बात कर रहे थे, हायर एसिडिटी का मतलब बोन्स का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा दोस्तों। आपको ये प्रिवेंट करना है कि नेचुरली आपके बॉडी में एसिडिटी लेवल्स ना बढ़े, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है दो चीज, या तो कम खाना या बहुत ज्यादा बाहर का खाना। छठा दोस्तों, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस के ऊपर भी मैंने पूरा एक पॉडकास्ट किया जहां मैंने उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी को समझाया था। दोस्तों, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, ये सब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिला है बिटवीन देम एंड पुअर बोन हेल्थ। इसकी दोस्तों मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपके कॉर्टिजोल लेवल्स गो थ्रू द रूफ, जिसको हम कॉर्टिजोल डिसफंक्शन बोलते हैं। जिन जिन में ये कॉर्टिजोल डिसफंक्शन होता है उनको एक डिजीज होती है जिसको हम कुशिंग डिजीज या कशिंग डिजीज भी बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब है ये कॉर्टिजोल का डिजीज है। दोस्तों, स्टडीज में ये पाया गया है कि 80% ऑफ द पीपल जिनको ये कशिंग डिजीज था उनको पुअर बोन हेल्थ थी। उनको ना सिर्फ पुअर बोन हेल्थ थी, इनफैक्ट 50% इसमें से जो थे उनको एक्चुअल ऑस्टियोपोरोसिस था। सातवां दोस्तों, स्लीप। हाँ दोस्तों, अगर आप कम सो रहे हैं और इनकंसिस्टेंट सो रहे हैं, कम का मतलब 7 या 9 घंटा से कम,
इनकंसिस्टेंट मतलब एवरी डे अगर आप 7 से 9 घंटा नहीं सो रहे तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपके बोन हेल्थ के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको लेके जाऊंगा कि आप अपनी बोन हेल्थ को मेजर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत सिंपल टूल है जिसको फ्रैक्स टूल बोलते हैं, FRAX। गूगल करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चनर है, आपको 2-3 मिनट भी नहीं लगेगी। आप इसको फिल कर लेंगे, ये इमीडिएटली आपको बता देगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ 10 ईयर फ्रैक्चर कितनी है। डेटा बता देगा अगले 10 साल में आपको फ्रैक्चर होगा कि नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं। और एक साइंटिफिक टूल है जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। दोस्तों डेक्सा स्कैन बेसिकली एक सुपर स्लो रेडिएशन का स्कैन है, सीटी की तरह। 10 मिनट दोस्तों लगते हैं। वो स्कैनर आपके इंटरनल बॉडी का एक्सरे लेगा, इसके थ्रू ये बताएगा अंदर में कितने बोन्स है, कितने मसल है, कितना फैट है। जब मैंने मसल के ऊपर पॉडकास्ट किया था तब मैंने बताया था आपके बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है और कितना लीन एपेंडिकुलर मास है, ये जानने के लिए डेक्सा स्कैन कराइए। आप बोन हेल्थ के लिए भी करा सकते हैं। अगर आप बोन हेल्थ के लिए डेक्सा करा रहे हैं तो प्लीज उनको बोलिएगा कि आपको सेगमेंटल बोन एनालिसिस चाहिए फॉर योर लेफ्ट हिप, फॉर योर राइट हिप एंड योर लंबार स्पाइन। ये डेक्सासेन आपको 2 स्कोर देगा, एक जिसको हम बोलते हैं Z स्कोर और एक जिसको हम बोलते हैं T स्कोर। Z स्कोर का मतलब है वो डेटा है कंपेयर टू पीपल ऑफ योर एज, और T स्कोर है इट कंपेयर्स द डेटा टू दोज ऑफ यंगर पीपल हु आर हेल्दी। सो आपको दोनों स्कोर्स मिलेंगे। अगर आपका Z स्कोर 0 आता है इसका मतलब आप 50% पे है। 50% पीपल आपके एज ग्रुप में आपसे बेटर बोन हेल्थ में है और 50% पीपल आपसे पुअर बोन हेल्थ में। अगर आपका Z स्कोर 1.0 से ज्यादा है, विच इज मोर देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन, इसका मतलब है 82.5% ऑफ द पीपल ऑफ योर एज हैव poor bone health compared to you and only 17.5% have bone health better than you. अगर ये Z score 2 है मतलब 2 standard deviation from the mean, उसका मतलब आपकी bone health compared to people of your age 97.5% of the people have poor bone health compared to you. ये दोस्तों माइनस में भी चलता है। अगर वो -2.0 है उसका मतलब सिंपल है कि 97.5% ऑफ द पीपल उनकी बोन हेल्थ आपके कंपैरिजन में बेटर है। ये सेम चीज दोस्तों अप्लाई करती है Z स्कोर में। डिफरेंस ये T स्कोर आपको कंपेयर करती है विद यंग हेल्दी अडल्ट और Z स्कोर कंपेयर करती है आपके एज ग्रुप में। दोस्तों अगर आप 0 पे है तो ये चिंता की बात है और आपको कुछ करना होगा। आपको इसमें और बहुत कुछ फैक्टर करना पड़ेगा। आपकी फैमिली की हिस्ट्री, क्या आप स्मोक या दारू पीते हैं कि नहीं, आपकी लाइफस्टाइल, क्या आप एक्टिव है कि नहीं, क्या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं, आप मेल है या फीमेल है, ये सब फैक्टर करके आपको एक सेंस आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं 8 वे यू कैन बेटर योर बोन हेल्थ। सबसे पहला दोस्तों, जैसे कि हमने आगे बात की, योर एज मैटर्स अलोंग विथ एक्सरसाइज। बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपके घर में 5 साल 10 साल 15 साल का बच्चा है, याद रखिएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बोन हेल्थ को बेटर करने के लिए। प्लीज दोस्तों ये समझ लीजिए, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एज में बोन की लेंथ भी बढ़ेगी, इसकी मिनरल डेंसिटी भी बढ़ेगी। आप क्या कर सकते हैं? 2 चीज, जैसे कि हमने बात की न्यूट्रिशन, जिसके आगे में हम बात करेंगे। दूसरा मूवमेंट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जो भी आप समझिए। दोस्तों बच्चों के लिए खेलना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि उनको जिम में लेके जाना है, उनको आपको खेलने देना है। ये करिए कि दिन में 60 मिनट्स वो घर के बाहर जाएंगे और दौड़ कूद करेंगे, स्पोर्ट खेलेंगे। जितना ज्यादा स्टिम्युलस मिलेगा बोन के प्लेट को, उतना ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी। दोस्तों ये याद करिएगा, बहुत ज्यादा उनको बर्नआउट नहीं कर दे, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी उनके हेल्थ के ऊपर आता है। लेकिन बेसिकली उनको जो भी खेलना है उनको खेलने दीजिए। दोस्तों 8 और 15 साल के बीच में अगर आपने अपने बच्चे को खेलने दिया, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट फूड दिया, तो उनकी बोन मिनरल डेंसिटी 10% ज्यादा होगी बाय द टाइम दे रीच देयर 20s एंड 30s।
अगर आपने उसको अच्छा स्पोर्ट खिलाया तो 10 to 16% डिफरेंस पाया गया है इन किड्स हु डोंट प्ले वर्सेस दोज हु प्ले। दूसरा दोस्तों मैं बात करूंगा, अगर ये पीरियड चला गया, सपोज आपका बच्चा 5, 10 या 15 साल का नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों मायूस मत होइए, लेकिन यह एक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। जब हम मसल मास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मसल मास ग्रो हो सकता है बाई 10%। ये जब डिक्लाइन होता है, इसको आप डिक्लाइन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट इस लेवल पे होती है। लेकिन जब हम बोन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट कंपेयर टू मसल स्मॉल है, समवेयर इन द रेंज ऑफ 0.3 to 2%। अगर बोन हेल्थ की बात करें तो ये भी एक क्रेजी इम्पैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब हम स्टडीज देखते हैं या पढ़ते हैं और लगता है अरे ये करने से मेरी बोन मिनरल डेंसिटी 1% से बढ़ जाएगी, तो हमको ना खाली 1%। नहीं, इसको आप मसल मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि पोस्ट प्यूबर्टी इम्पैक्ट 0.3 और 2% के बीच में होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इसके लिए भी आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटा नंबर जानते हुए भी लेकिन समझते हुए। दोस्तों पोस्ट प्यूबर्टी अगर आप अडल्ट है और उसमें अगर आपको आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो डिक्लाइन हो रही है उसको स्लो डाउन करना है, तो आपको वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों आपने कभी रन नहीं किया है तो आपको जॉग करना पड़ेगा। ये बोन के ऊपर इम्पैक्ट का बड़ा रोल है टू स्टिम्युलेट द ग्रोथ। मैंने मसल के ऊपर जब एक पॉडकास्ट किया था, मैंने एक प्रिंसिपल की बात की थी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब भी आप स्ट्रेंथेन करते हैं या रनिंग करते हैं, आपको हर महीने या तो आपको रेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, या तो आपको सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, या रेस्ट इंटरवल घटाना पड़ेगा, या दौड़ रहे तो या तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। इससे आपकी बोन मिनरल डेंसिटी का डिक्लाइन स्लो डाउन होगा। दोस्तों यहां मैं एक लिफ्टमोर ट्रायल की बात करूंगा। लिफ्टमोर का मतलब है लिफ्टिंग इंटरवेंशन फॉर ट्रेनिंग मसल एंड ऑस्टियोपोरोसिस रिहैबिलिटेशन। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इन्होंने 2 सेट्स ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन लिए जो 65 ईयर्स से आसपास के थे, और एक को इन्होंने हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंट एंड इम्पैक्ट ट्रेनिंग दी और दूसरे को नहीं दी। कितनी ट्रेनिंग? हफ्ते में सिर्फ 2 बार 30 मिनट्स। बेसिकली इनको 5 सेट कराते थे 5 रैप्स के एट 85% ऑफ देयर 1 रैप मैक्स। इसके साथ अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन इनको थोड़ा जंप कराते थे। दोस्तों याद रखिएगा इनका रेंज है 0.3 to 2%। इन विमेन में देखा गया कि इनकी जो लंबर स्पाइन की बोन मिनरल डेंसिटी थी, जो ग्रुप ये एक्टिविटी कर रही थी, वो बढ़ गई बाई 2.9%। दोस्तों जो नहीं कर रहे थे उसमें ये डिक्लाइन हुई 1.2%। दोस्तों 2.9% बोन मिनरल डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से रैपिड या बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। ये देखा गया इन पोस्ट मेनोपॉजल विमेन above the age of 65। So दोस्तों all is not lost। अगर आपने अपना स्कैन कराया और आपको पता है आप नॉर्मल की जगह पीनिया की तरफ है या ऑस्टियोपीनिया से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। ये डिक्लाइन को आप प्रिवेंट कर देंगे। दोस्तों इसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूंगा। कार्डियो में भी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कंपैरिजन से कम मिलते हैं। जब हम पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं, पावर लिफ्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन पावर लिफ्टिंग के लिए चाहे आप स्क्वाट की बात करें, डेडलिफ्ट की बात करें, बेंच प्रेस की बात करें, आपको सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन की। दोस्तों याद रखिएगा बोन मिनरल डेंसिटी के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें डेफिशिएंट ना हो। अगर डेफिशिएंट होंगे तो चॉइस ही नहीं है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। सो दोस्तों प्रिंसिपल नंबर 1, अगर आप वेट लॉस या क्रैश डाइट या कैलोरी डेफिसिट में है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर गौर करिएगा, क्योंकि आप कम खा रहे हैं, आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक वेट लॉस डाइट में है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप क्रैश डाइट में नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगा
कि अगर आपकी बोन हेल्थ, जब आप देख रहे हैं कि ये ऑस्टियोपिनिया की तरफ बढ़ रही है, पोरोसिस की तरफ बढ़ रही है, आपको सप्लीमेंटेशन के ऊपर जोर देना पड़ेगा। इसका मतलब आप खा तो इनफ रहे हैं लेकिन कोई ना कोई वजह से अब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों गूगल कर लीजिएगा कौन से खाने में कैल्शियम ज़्यादा होता है, कौन से खाने में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, कौन से खाने में विटामिन डी ज़्यादा होता है। कैल्शियम आपको पता है मिल्क में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बोर नहीं करूंगा, गूगल करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? नहीं, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपकी एज प्रोफाइल को समझना है, बच्चों में इन्वेस्ट करना है, बोन मिनरल डेंसिटी को रेगुलरली मेजर करना है, चेकअप करना है, और ये याद रखना है एज के साथ आपकी बोन मिनरल डेंसिटी डिक्लाइन करेगी। ये भी याद रखना है पुअर बोन हेल्थ का मतलब आपको आगे जाके फ्रैक्चर होगा, आपको आगे जाके इंजरी होगी, जो हो सकता है इट कैन रिजल्ट इन योर डेथ। लेकिन अगर वो भी ना हो तो आपकी मूवमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करेगी। वो सारे फैक्टर्स देख लीजिएगा, वो सारे फैक्टर्स दोबारा रिविजिट कर लीजिएगा जिसकी वजह से पुअर बोन हेल्थ होती है, जिसमें मैंने स्मोकिंग की भी बात की थी, मैंने अल्कोहल की भी बात की थी, वेपिंग की भी बात की थी, और मैंने वेट लॉस की भी बात की थी। जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं दोस्तों, 3 ही सिंपल इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन नंबर 1, बच्चे में बोन हेल्थ को बढ़ाइए, लेटर इन लाइफ आपको थैंक यू बोलेंगे। अगर उनका चाइल्डहुड निकल गया है और पोस्ट पुबर्टी एरा में है, देन एक्सरसाइज, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, इफ रिक्वायर्ड सप्लीमेंटेशन। दैट्स ऑल गाइस। आज बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों मैं बोन हेल्थ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपके इन एंड अराउंड देखेंगे बहुत ज़्यादा फॉल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा गड्ढे भी, आप चल रहे हैं गिर जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर से बचने के लिए सुपीरियर बोन डेंसिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होप कर रहा हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हो सके तो जितना ज्यादा आप इसको स्प्रेड करें, प्लीज आप इसको स्प्रेड जरूर से करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसे कौन से टॉपिक्स के ऊपर में आप चाहते हैं मैं और कंटेंट बनाऊं, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर काम करूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एंड लास्ट में दोस्तों ऑलवेज बोलूंगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।